हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशाल और वैविध्य से परिपूर्ण है। हमारी सनातन संस्कृति में प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक देवी देवता और प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान, पूजा और कार्य बताए गए हैं और इन सब के पीछे सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा होता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों को संपन्न करने के लिए और मनुष्य को एक आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए पथ प्रदर्शन करने हेतु अनेक व्रत और उपवास करने की शिक्षा दी गई है। भारतीय संस्कृति में आने वाले ये सभी व्रत, पर्व और उपवास मनुष्य की चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाते हैं, जिसमें से कुछ विशेष पर्व पति की लंबी आयु के लिए होते हैं, तो कुछ संतान की शुभकामना हेतु, कुछ किसी निश्चित देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, तो कुछ समाज और प्रकृति में सामंजस्य स्थापना करने के लिए होते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे का मूल उद्देश्य मनुष्य समाज को पाशवी मानसिकता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक चेतना तक ले जाना होता है। और ऐसा ही एक व्रत है अहोई अष्टमी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस वर्ष ये अहोई अष्टमी व्रत कब आने वाला है और इस व्रत का क्या विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, खुशी और प्रगति के लिए अहोई माता का व्रत रखती है। अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना गया है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले आता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारे देखकर अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण करती हैं। जो भी माताएं इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पालन करती हैं, माँ अहोई उनकी संतान को लंबी आयु और समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। अहोई माता को संतान की रक्षा करने वाली माता के रूप में इस दिन पूजा जाता है। दीपावली से 8 दिन पहले इस दिन माएं अपने बच्चों की सलामती के लिए कठोर उपवास करके अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। उनकी पूजा में दीवार पर 8 कोष्टक वाली अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही माता के बच्चों का भी चित्र बनाया जाता है। उसके बाद महिलाएं कलश में जल भरकर हाथ में अक्षत लेकर अहोई माँ की कथा सुनती हैं। अहोई माता को दूध और भात का भोग अर्पित किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अष्टमी के दिन आता है। इस दिन माता अहोई के साथ साथ स्याही माता की भी उपासना की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:18 से होगी और अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर रात 1:58 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5 बजे का और सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है 5:45 पर और चंद्रोदय का समय है रात के 11:56 पर। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:42 से शाम 6:59 तक का। इस व्रत का पारण तारों को देखने के बाद किया जाता है और कुछ स्थानों पर महिलाएं चंद्र दर्शन के बाद ये व्रत खोलती हैं। हालांकि इस नियम का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन देरी से होता है। तो इसलिए अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने का समय है शाम 6:06 पर। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय रात 11:56 पर होगा। हालांकि अलग अलग स्थानों पर तारों के देखने का और चंद्रोदय का समय भिन्न भिन्न हो सकता है। इस समय चंद्र पूर्ण प्रबलता से होता है। ऐसे में अर्घ्य देने वाली माताओं को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अन्य राज्यों में इन समयों का कुछ बदलाव हो सकता है और ये शुभ मुहूर्त हमने उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार दिया है। अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो आप अपने स्थानिक कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत अधिकतर उत्तर भारत में किया जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ, तीज व्रत, जितिया का व्रत किया जाता है और उसका जितना महत्व होता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत भी विशेष माना गया है। ये चारों ही व्रत उत्तर भारत में सुहागिन महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसमें करवा चौथ और तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, जबकि जितिया व्रत और अहोई अष्टमी व्रत बच्चों के दीर्घायु और समृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि जिस दंपति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में रात्रि में स्नान करना चाहिए, जिससे उन्हें उचित फल की प्राप्ति होती है।
वैसे तो रात्रि के समय में किसी भी नदी में स्नान करना हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, लेकिन ये लोक मान्यताएं हैं। इस दिन चांदी अहोई धारण करने की भी मान्यता है, क्योंकि चांदी अहोई देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और इस माला में चांदी के मोती को धागों में पिरोकर उसे धारण किया जाता है। इसको सौभाग्य की निशानी भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवत गीता के प्रथम और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक आदर्श संतान और समाज स्थापना हेतु प्रश्न किए थे। तीसरे अध्याय में भगवान ने माता पिता के कर्तव्यों के विषय में भी बताया है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली सभी माताओं को और परिवारजनों को भगवत गीता का संपूर्ण प्रथम अध्याय और तीसरा अध्याय अनुवाद के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप पुस्तक है तो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें अनुवाद और श्लोक के साथ साथ तात्पर्य भी दिए गए हैं, जिससे उन श्लोकों को समझने में सरलता मिलती है। पहले अध्याय में विशेषकर 40 से लेकर 42 श्लोक और तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी आ रहा है, जिस दिन गोवर्धन में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन राधा कुंड की पूजा भी करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली माताओं के लिए दिन में सोना वर्जित माना गया है। अगर कोई महिलाएं व्रत नहीं भी रख सकती हैं, फिर भी उन्हें उस दिन तामसिक या बासी भोजन नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी परिस्थिति में कोई उपवास नहीं कर सकता, फिर भी उन्हें प्रयास करना चाहिए कि इस व्रत के नियमों का वे पालन करें। मात्र अहोई माता की पूजा करके भी इस व्रत का फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी अहोई अष्टमी के दिन और उसके शुभ मुहूर्त की विशेष जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत की विधि भी आप जाने तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आप अहोई अष्टमी वाले दिन भगवत गीता का पहला और तीसरा अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम ये दोनों विशेष वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अहोई अष्टमी के महत्व और वास्तविक दिन पूजा मुहूर्त के विषय में जानकारी मिल सके। ऐसे ही प्रमाणभूत अन्य पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।